मार्केट में मचा ज़बरदस्त हड़कंप। भारी गिरावट को देखने को मिला है आज। मई में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि शायद 1600 या 1700 पॉइंट्स एक ही दिन में सेंसेक्स टूटा था। आज वही मौका फिर से रिपीट हुआ है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट पैरेलली 1600 और 1700 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे के क्या रीजंस हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा MTAR टेक्नोलॉजीज़ के IPO के बारे में, जो कि जल्दी ही लॉन्च हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए ला पाऊँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो अचानक से मार्केट में गिरावट आज देखने को आपको मिली है, आपने विटनेस की है, व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड टुडे। सो द कोर रीजन बिहाइंड इट रिमेन्स टू। नंबर वन थिंग, यूएस ने सीरिया के ऊपर यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक करने का ऐलान किया है। अब वो कितना होता है कितना नहीं हो पाता, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनकर आ रही है कि वो एयर स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे जो आज एक गिरावट आपने को देखने को मिली है, उसके पीछे का रीज़न इंडियन मार्केट से दूर दूर तक नहीं है। ये जो भी चल रहा है बाहर के फॉरेन मार्केट्स में चल रहा है, उसका रेप्लिकेट आपको यहाँ पे सेम मोमेंटम अपने को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हांगकांग में भी जो शेयर ट्रेडिंग के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी दी जाती थी, उसके प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो जिसकी वजह से एशियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपने को देखने को मिली है। एंड बीइंग इंडिया भी एशियन मार्केट्स का एक अच्छा इंपॉर्टेंट पिवटल हिस्सा है, तो यहाँ भी सिमिलर थिंग कैन बी विटनेस्ड टुडे। दोस्तों, यही एक बहुत बड़ी वजह है कि रेलटेल के IPO में जहाँ पे लोगों को काफ़ी अच्छी लिस्टिंग की एक उम्मीद थी, वहाँ पे वो लिस्टिंग की इनिशिएशन सिर्फ और सिर्फ 10% के मार्केट प्रीमियम के साथ हुई। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन थी, वो फार मोर इससे ज़्यादा थी, क्योंकि आज ओवरऑल मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है कि इसी की वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस वाले पर्टिकुलर IPO में भी उतना अच्छा नहीं निकल कर आया ऑन द लिस्टिंग डे। हैविंग सेड दैट, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आई एम स्टिल बुलिश ऑन रेलटेल। बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रोइंग फंडामेंटल्स हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मैंने IPO भरा था, बट दुर्भाग्यपूर्ण बात है मुझे IPO नहीं मिला, तो उस बात से निराश नहीं हो आप लोग भी, वो जिनको IPO नहीं मिला है। मैंने आज भी इसमें ऑलमोस्ट उतने ही, जितने के लॉट की मैं आपसे बात करता हूँ कि एक लॉट में डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उतने के ही आज मैंने 15,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। साथ ही साथ दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको उन प्रबल स्टॉक्स के बारे में जहां पे आज पोजीशन काफी ज्यादा हल्की गिरती हुई दिखी है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर आप उन स्टॉक्स को होल्ड करके चल रहे हैं, then that's gonna benefit you in the near future to come in। उसमें से सबसे पहले जो नेम आता है वो HDFC बैंक का आता है। दोस्तों, HDFC बैंक में आज बहुत मैसिव करेक्शन आपको को देखने को मिली है। अगर आपको मौका मिलता है और 1530 के अराउंड आप इसको बाय करके रखते हैं, देन इट्स गोना बी अ रियली गुड पोजीशन। सिमिलरली ICICI बैंक में भी अगर आपको 595 के अराउंड भी मौका मिलता है एंटर करने का, सो कीप इट फॉर एटलीस्ट 10% का यहाँ पे आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है जल्द ही। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि आज की मार्केट करेक्शन में देयर इज द फर्स्ट टाइम कि काफ़ी टाइम के बाद एशियन पेंट्स, जिसका अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक बाइंग के लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि 2300 से लेकर 2400 के बीच में अगर आप किसी भी नंबर पे इसको परचेज करते हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टर होने के नाते आप आराम से स्टेबल तरीके से इसको होल्ड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो 2300 के जस्ट नीचे चला गया, एंड नाउ इट इज अवेलेबल टू परचेज एट अराउंड 22 and 95 रुपीज़। तो यहाँ भी एक अच्छा सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए, वो जिन्होंने अभी तक इसे होल्ड नहीं किया था, एंड द पीपल हु हैव बीन वेटिंग फॉर दिस 2300 वाला लेवल टू टच। तो अब वो टच कर गया है, तो आप इसको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड नहीं करनी है, टेक लिमिटेड, आराम से उसके अंदर इन्वेस्टेड रहे और आगे तक उसको रखें अपने साथ। एंड लास्टली दोस्तों, आई वांट टू शेयर माय व्यूज ऑन MTAR टेक्नोलॉजीज के IPO जो कि अभी आ रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे अभी जो एक मैसिव गिरावट आपको देखने को मिली है, कल तक इसमें जो एक ग्रे मार्केट का प्रीमियम निकल कर आ रहा था वो काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट 30% का। आज हो सकता है कि अब जो नेक्स्ट आपको इसके फोर्थ ग्रे मार्केट प्रीमियम के नंबर्स मिले, तो हो सकता है वो थोड़ा सा कम मिले, बट गिवन अ चॉइस अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँगा तो यही कि MTAR टेक्नोलॉजीज काफ़ी एक अच्छी प्रबल कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली डिफेंस और स्पेस सेक्टर को अपनी सर्विसेज केटर करती हैं। यहाँ पे आप किसी भी इक्विपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे मशीनिंग की, चाहे असेंबली की, चाहे फैब्रिकेशन की, टेस्टिंग की या क्वालिटी कंट्रोल की, ये सारे इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देश की सबसे ज़्यादा प्रमुख संस्थाएं जैसे कि ISRO, NPCIL, DRDO, ब्लूम एनर्जी, ये सब इन्हीं कंपनी के क्लाइंट्स हैं। हैदराबाद में इस कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों, अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। 7 अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनके पास है, एक अच्छा सप्लायर बेस है इनके पास, और साथ ही साथ एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना ओवरऑल रेवेन्यू 160 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ तक पहुंचा दिया है। अच्छी बात और साथ ही साथ ये निकल कर आ रही है कि पिछले 9 महीने के अंदर अंदर ही इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 180 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे भी पिछले साल के मुकाबले इस पर्टिकुलर ईयर में काफ़ी मैसिव इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ इनके प्रॉफिट्स में भी लगातार तेजी हो रही है। 2018 के फाइनेंशियल्स में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स महज 5 करोड़ का हुआ करता था, और पिछले 9 महीने के अंदर अंदर ही इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 28 करोड़ की फिगर को टच कर चुका है।
बात करी जाए दोस्तों अगर आईपीओ की डिटेल्स की, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 मार्च को। ये ओपन रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 डेज, मतलब 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक। यहाँ पे जो इन्होंने आईपीओ का प्राइस फिक्स किया है वो 574 रुपीज़ किया है फ्लोर प्राइस, और 575 किया अपर बैंड प्राइस। 26 शेयर का एक लॉट रहेगा। इशू साइज इज गोना बी फॉर रुपीज 596 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 123 करोड़ रुपीस, और बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा 473 करोड़ रुपीस। इस पूरे आईपीओ के प्रोसेस के दौरान जो इकलौता चिंता का विषय रहेगा दोस्तों वो ये कि इसकी जो प्री इशूड प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है दैट इज फॉर अबाउट 63%, और पोस्ट इशू होने के बाद वो महज 50% ही रह जाएगी। सो अगेन दैट इज समथिंग विच इज अलार्मिंग, क्योंकि एक अच्छी कंपनी में प्रमोटर खुद का पैसा कम से कम 60 से 70% रखते ही रखते हैं, तो यहाँ पे वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर रहेगा। हैविंग सेड दैट, आई विल स्टिल इंसिस्ट एंड एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 1 लॉट। आपको एक लॉट के लिए डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। और अगर आपको फिर भी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की नंबर्स और फिगर से रिलेटेड आपका मन बनता है कि जी हम तो लास्ट दिन तक वेट करना चाहेंगे और उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली आप उस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आखिरी दिन तक आराम से ग्रे मार्केट के प्रीमियम की फिगर्स को इवैल्यूएट कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म गेम के लिए घुसना है, तो लॉन्ग टर्म स्थिति के लिए अगर इसमें अपने आप को एंटर करवाना है, तो डेफिनेटली एक लॉट अच्छा ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज के मार्केट में मची सनसनी से रिलेटेड, और साथ ही साथ कौन से ऐसे प्रबल स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आपको फिर भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और उसके अलावा MTAR टेक्नोलॉजीज के आईपीओ से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ इससे जुड़ी आपकी जो भी जानकारी मैंने आपको इस दौरान दी है उससे कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर मिले, और उसका बेनिफिट आप स्टॉक मार्केट में आराम